कलयुग आप जहाँ, मैंने कहा था ना, जिस आश्रम में है उसी आश्रम में रहिए, है ना। आप गृहस्थ में आपको मोह माया कुछ भी नहीं खींच रहा है ना। आप जो मोह माया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो सन्यासी बन गए उनको क्या मोह माया नहीं खींच रहा है। आपके तो 2 पुत्र होंगे, इसके तो ये 25 पुत्र बना लेते हैं। वहाँ उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हो जाता है, वहाँ गुरु को जहर दे दिया जाता है। तो कहाँ आप जंगल चले जाओ, क्योंकि ये सब मन का खेल है और मन एडजस्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए भागना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, सन्यास इज़ नॉट सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा, किसी को भी आप महात्मा, आप लोगों को भी ये दायित्व बनता है, किसी का इंटरव्यू लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, उनका जीवन शैली देखिए, वो कैसे जी रहे हैं, क्या उनका सोच है, ये कहाँ कहाँ लिप्त है, तब लोगों तक फैलाइए कि ये संतों की वाणी है। मतलब ना, अब हर को तब उनको विश्वास आएगा, नहीं तो उनको भी, जो यूथ को जो है ना, विश्वास सनातन धर्म से हट जाएगा। कोई डरने की बात नहीं है। अब फेंक दीजिए शास्त्र को, फेंक दीजिए तुलसी को, गायत्री को मारिए गोली, हमें ना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसको मानते हैं, उसकी शक्ति को, है ना, तो उसके विधि को मानिए। ये मंत्र की शक्ति को मानते हैं तो विधि को मानिए। मृत्युंजय मंत्र को मानते हैं तो उसके विधि को मानिए। यदि नाम जप में आपका 24 आवर मन लग रहा है तो नाम जप कीजिए। लेकिन यदि कोई संत महात्मा जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहा है कि नाम से उद्धार हो जाएगा, नाम से उद्धार हो जाएगा, भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस वर्ण में आप हैं, जो शास्त्र आपको कर्तव्य कह रहा है, उसको करते हुए नाम जप कीजिए। देखिए आप कितना छलांग लगाएंगे, समझे कि नहीं। महाराज जी माफ़ी चाहूँगा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरोज कुमार झा है। मेरा वीडियो पहले भी आ चुका है। मैंने यूथ को यहाँ आईएएस का मैंने बोला था, काफ़ी आईएएस के बच्चे आ भी गए, बहुत फ़ोन आया, फिर मैंने फ़ोन को बंद कर दिया क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गया। जिनको आईएएस पढ़ना है, ठीक है, यहाँ वृंदावन में आके रहें 2-3 दिन, कोई ना कोई उनसे संपर्क हो जाएगा। और डू समथिंग फॉर द कंट्री, देश से बढ़कर कुछ नहीं है, और इसमें प्योरिटी हो। आज नेता भी कह रहे हैं हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। आज संत भी कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, सनातन धर्म का क्या हो रहा है। आज जितने वीडियो बनाने वाले हैं कह रहे हैं कि हम यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है देख रहे हैं कि आपने क्वेश्चन उठाया था। सो हम जो भी करें एक प्योरिटी से करें, समझे कि नहीं। और कोई, जब कृष्ण भगवान की वाणी है कि योग क्षम का मैं बहन करने के लिए तैयार हूँ, तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करना। महाराज जी जैसे मैं अभी सन्यास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पीछे एक मैग्नेट की तरह मेरी फैमिली खींच रही है मुझे, यानी वो माया क्यों, मोह क्यों, पता नहीं। और आपने एक साथ आईपीएस होते हुए भी एक साथ आपने सन्यास लिया, क्या भाव आए ऐसे? देखिए, फिर आप कह रहे हैं सन्यास। एक तो मैंने पहले वीडियो में कहा था कलयुग में सन्यास नहीं एग्जिस्ट करता है, कलयुग में सन्यास है ही नहीं, समझे ना। इसीलिए जितने सन्यासी का हाल आप देख रहे हैं, कलयुग में सन्यास नहीं है। कलयुग आप जहाँ, मैंने कहा था ना, जिस आश्रम में है उसी आश्रम में रहिए, हमें ना। आप गृहस्थ में आपको मोह माया कुछ भी नहीं खींच रहा है, हमें ना। आप जो मोह माया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो सन्यासी बन गए उनको क्या मोह माया नहीं खींच रहा है। आपके तो 2 पुत्र होंगे, इसके तो ये 25 पुत्र बना लेते हैं। वहाँ उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हो जाता है, वहाँ गुरु को जहर दे दिया जाता है। तो कहाँ आप जंगल चले जाओ, क्योंकि ये सब मन का खेल है और मन एडजस्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए भागना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, सन्यास इज़ नॉट सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा, आप जिस आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में आप प्योरिटी के साथ जिए, वहीं आ जाएगा। आज जितने भगवत प्राप्त हुए हैं, नरसिंह मेहता को कहते हैं कि 56 बार भगवान ने दर्शन दिया, नामदेव जी को कह रहे हैं इतने बार दर्शन दिया। क्या ये लोग सन्यासी थे? सब गृहस्थ थे, समझे कि नहीं। मीरा माँ गृहस्थ, देखिए चाहते हुए उनको शादी करनी पड़ी। तो ये सब, हाँ, यदि आपको सम्मान चाहिए, नेताओं की जो है सम्मान चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, तब तो सन्यास आप आ जाइए। शरीर नहीं मानना मुझे महाराज जी। इसलिए ये मत सोचिए। और दूसरी बात ये देखिए कि जिसको आपने, पत्नी को आपने स्वीकार किया है, ये धर्म पत्नी है। आजकल क्या हो गया, धर्म पत्नी को अर्थपंत्री बना दिया गया है। पति कमाता है तो ठीक है, पत्नी कमाती है तो ठीक है। अरे वो आपकी धर्म पत्नी है, पति कमाए या पत्नी कमाए, हम दोनों अर्धांगिनी हैं, समझे। हमने 7 फेरे लिए हैं। इसलिए जब तक आप घर को नहीं संभालेंगे तो भगवान तो आपसे बहुत दूर हैं, ये कोशों दूर हैं। महाराज जी जैसे कि मेरे मन के विचार थे, और मैंने बहुत सारी माताओं को एक बताई, कहती थी मैं वृंदावन आना चाहती है, रहना चाहती है। तो मैंने उनको कहा अपने घर को ही वृंदावन मनाइए, मान लीजिए, और अपने परिवार को ही कान्हा मान लीजिए। अगर पत्नी में, पति में कान्हा देखिए, और आपका वही का वही फल वहाँ मिलेगा। क्या ये सत्य है? देखिए, कलयुग में मानसिक वृंदावन की बात की गई है, समझे ना। एक हम सुदर्शन चक्री महाराज थे, वो बार बार कहते थे मानसिक वृंदावन। यदि मान लीजिए सपोज करो आप यहाँ परिक्रमा कर रहे हो, और आप, मैंने देखा कि कोई ना कोई टॉपिक उनके बीच चलता रहता है, फ़ोन चलता रहता है, खाना पीना चैटिंग चलता रहता है, तो आप वृंदावन में रह के भी वृंदावन में नहीं हो। लेकिन आप अपने घर के जो बिस्तर पे बैठ के यदि आंख बंद करके यदि 10 मिनट परिक्रमा कर लेते हैं तो आप वृंदावन में ही हैं।
व्हाट मैं सजेस्ट करूँगा उन लोगों को, कहीं तीर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थ का क्रिमिनलाइजेशन हो गया है। एक कहते हैं ना पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स, कृष्ण का जो है ये तीर्थों का अपराधीकरण हो गया है। वहाँ बहुत बड़े बड़े गैंग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसमें लगे हुए हैं। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार सब तीर्थ चले जाइए, एक बार माँ यमुना का दर्शन कर लीजिए कि घर बैठे आँख बंद करें तो यमुना माँ आपके सामने हो। उस जगह पर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपको सत्संग नहीं मिलेगा किसी तीर्थ में, है ना, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है। ये जो चर्चाएँ हो रही हैं, भगवान की कथाएँ, नाचना गाना, इट्स नॉट ए सत्संग, समझे कि नहीं। वो नाचना एक अलग था, है ना। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है ना ये टॉयलेट में थे, बाहर पहले तो बाहर ही जाना होता है, नगर कीर्तन चल रही थी, वो इतने भाव समाज में आ गए कि वो भूल गए कि मैं जो है टॉयलेट में हूँ, और वो उसी अवस्था में नाचते नाचते चले गए। उनके पूरे कपड़े गंदे हो गए। जब उनको होश आया काफ़ी देर के बाद, तब उनको लगा ये वो अच्छा ये है। तो उस तरह की बेहोशी की बात की गई है जिसको समाधि कहते हैं। आज तो नाचना गाना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। तभी मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि दिस नॉट ए सॉल्यूशन। नाचना गाना, ठाकुर जी को लेकर घूमना, ये अरे प्योरिटी में तो रखो। आप ठाकुर जी को लेके आते हो, क्या ये मजाक बन गया, नाउ इट्स बिकम द फैशन, मैंने पहले ही कहा है, समझे कि नहीं। वो सब बिल्कुल सनातन धर्म जो है के लिए बिल्कुल ये सही नहीं है, ये अलाउ नहीं करता है। आपका कोई भाव है, उस भाव को छुपा के रखिए। एक हम लौकिक प्रेमी भी होता है, उससे जो हम वार्तालाप करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि कोई दूसरा ना जाने, दूसरा ना देखें। तो वो इतना जो एक प्रेम है आपका किसी न किसी रूप में, उसको छुपाइए, समझे। भजन और प्रेम को छुपाया जाता है, प्रदर्शित नहीं किया जाता है। यदि आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो वो है ही नहीं, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, समझे ना, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। महाराज जी, जैसे कि आज बड़े बड़े कथावाचक है, बड़े बड़े महंत है जो, तो उनकी एक जिम्मेदारी भी होती है लोगों को जागरूक करना, लेकिन वो एक तरफ तो उसको जागरूक ना करके उसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं जिस फील्ड में वो हैं। देखिए ऐसा है ना कि आप जब तक आप निस्वार्थ नहीं है, आपकी कोई चीज़ की कामना नहीं है, तब तक आप उचित बात नहीं बोल पाएंगे, हमें कि नहीं। तब तो जो आपके पास आएगा, उसके पास जो दुर्गुण है उसको आप बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके कोई ना कोई आपका लस्ट है ना, कोई ना कोई उससे आपकी चाहत है ना, तो उसी का ये सब वशीभूत होके हो रहा है, हमें ना, कि ट्रू नहीं बोल सकते हैं। तो जो इतने बड़े आश्रम, मैंने कई मतलब महात्माओं से बात की, तो क्यों आप ये सब करते हैं, बोला कि मार्केट में पूछ ही नहीं होती, आश्रम ना हो तो, ऐसा ना शिष्य ना हो तो पूछ ही नहीं होती है। तो ऐसे आज के संतों का और ऐसे सन्यासियों का ये हालत है, हमें ना। रामचंद्र जब हनुमान दादा गए लंका, सबसे पहले अपने पूँछ को जलाई। तो भगवान की तरफ चलना है तो सबसे पहले अपने पूँछ को जलाइए। और आपकी यदि ये बचा हुआ है कि मेरी ये पूँछ हो, ये हो, तो इससे काम चलेगा नहीं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, समझे ना, जो भी हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि चाहे ये योगी जी हों या ये मोदी जी हों, कोई भी हों, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हिंदू धर्म की बात की जा रही है सब जगह, लेकिन हमें सनातन धर्म को बचाना है, समझे। और जो सबसे बड़ी बात, जिनको ये लोग, किसी को भी आप महात्मा, आप लोगों को भी ये दायित्व बनता है, किसी का इंटरव्यू लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, उनका जीवन शैली देखिए, वो कैसे जी रहे हैं, क्या उनका सोच है, ये कहाँ कहाँ लिप्त है, तब लोगों तक फैलाइए कि ये संतों की वाणी है। और ना अब हर को, तब उनको विश्वास आएगा, नहीं तो उनको भी, जो यूथ को जो है ना, विश्वास सनातन धर्म से हट जाएगा। शास्त्र की एक एक बातें सच है, लेकिन उसको ठीक ढंग से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। लेकिन लोगों को एक देखा हूँ कि जो बुरी चीज़ होती है, चाहे ढोंगी संत हुआ, नहीं माफ़ी चाहूँगा एक गलत शब्द बोलने के लिए, उनको लोग ज़्यादा एक आकर्षण करते हैं। एक सत्य आपकी तरह कड़क बोले, भाई नमक कड़ा होता है लेकिन उसमें कीड़ा नहीं लगता, कड़वा होने की वजह से, तो लोगों को उस तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। इस तरफ की देखिए होता क्या है कि ये संत है ही नहीं, उसको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है ना। और आज आप देखोगे कोई टीवी में आ रहा है, उससे आप जोड़ेंगे, जुड़ दिख गया तो फोटो ले लेंगे, तो इस सब जगह लोकेशन है, ये धर्म नहीं है, समझे कि नहीं। एक ये माइक पे जो मंत्र दे रहे हैं और प्रसाद की जगह अपनी कंठी दे रहे हैं, जैसे चेला चेली बना रहे हैं, तो उनके लिए या उनको बन रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? यही संदेश है कि उनको आप देखो कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। आपको ये सब मनोविज्ञान है, सब आपको ये गलत रास्ता पे ले जाया जा रहा है, समझे ना। यदि ये लोग कह रहे हैं नाम जप कुछ भी नहीं है, ये है वो है, अरे मुझे कोई एक तो ला के दिखाए कि उसने नाम जप में पागल होके भगवान को पा लिया, तब तो चले जाते हैं मीरा माँ पे, चैतन्य महाप्रभु पे, सनातन गोस्वामी जी पे। क्या सनातन गोस्वामी गायत्री नहीं करते थे, वो संध्या नहीं करते थे एक अवस्था में? क्या चैतन्य महाप्रभु संध्या नहीं करते थे, गायत्री नहीं करते थे, स्कूल नहीं चलाते थे? तो आप ये अनन्यता चाहते हो कि हम ज़बरदस्ती थोप दें
क्योंकि आसान है और आप भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं, तो वही चीज़ें हैं कि सत्य बात बताया नहीं जा रहा है क्योंकि कठिन है, हमें ना। आज आप किसी को 5,000 रुपया दे दो, मंत्र ले लो, तो बहुत आसान काम है। लेकिन कहो कि भैया सही रास्ते से चलो, धर्म पे चलो, सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, पूजा ध्यान करो, ये किसी को सूट नहीं करता क्योंकि ये ज़रूरी है, हमें ना। इसीलिए ये सब सारा बाजारवाद है, कलयुग है, अपना चल रहा है, हमें इसके तरफ नहीं जाना है। हमें ये देखना है, यूथ को यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है सनातन धर्म को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। इसका भौतिक तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको अवरोध नहीं करेगा बल्कि उसको और ऊपर उठाएगा। एक जनक जी थे, सब कुछ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। महाराज जैसे अभी गर्मी बढ़ रही है और जैसे कि भी उत्तराखंड तो ठंड है, लेकिन यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इस तरफ गर्मी बढ़ रही है। तो जैसे मैंने पिछली बार उन सभी को लोगों को कहा, पक्षियों के लिए परिंदे जो पानी का रखने के कलश हो और पेड़ अधिक से अधिक लगे, थोड़ा इनके लिए आप थोड़ा अपना थोड़ा संदेश दीजिए। देखिए ये तो ऑब्वियसली है, लेकिन मैं सबको यही मैंने अनुभव किया है कि जो काम करें आप व्यक्तिगत स्तर पर करें। किसी को आपको एक इंस्टीट्यूशन बनाने की क्या ज़रूरत है। आप में क्षमता है कि मैं 5 पेड़ लगा देता हूँ, आप 5 पेड़ लगा दीजिए, आपको देख के दूसरा 5 लगाएगा, तीसरा लगाएगा, वो सिलसिला चलता रहेगा। नहीं देखिए कि आप निष्कर्म होकर बिना काम करके आप कुछ भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। महाराज जी जैसे कहा, महाराज जी एक लास्ट में मैं एक ही सवाल एक चीज़ मैं आपको जोड़ता हूँ यहाँ पे कि जितने तीर्थ हैं, ये गवर्नमेंट के लिए एक इजी वॉक हो गया है कि तीर्थ को क्या करो, अर्थ से व्यवस्था से जोड़ दो ताकि लोग खुश रहे। तो तीर्थ को तीर्थ की तरह नहीं विकास किया जा रहा है बल्कि एक टूरिज्म की तरफ विकास किया जा रहा है, समझे ना। अब क्या हुआ, यहाँ गर्मी है, सब चले जाएंगे 4 धाम की यात्रा में और वहाँ भीड़ भाड़ सब लग जाएगा और तभी केदारनाथ जैसे डिजास्टर्स होता है, सब फैमिली फंस जाते हैं। तो वो सब जगह बनाया गया था कि जब आपके अंदर वैराग्य हो जाए, समझिए कि नहीं, जब आप गृहस्थ आश्रम से जाके वानप्रस्थ की तरफ जाएँ तब तीर्थों में जाएँ, वहाँ थोड़े दिन रुके, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अब तो सब वहीं पहुंच रहे हैं, समझे, पिकनिक स्पॉट हो गया है। तो इसीलिए मैं कहा ना कि तीर्थ में वास करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें ना। आप यही है, ठीक है, एक बार आप चले जाइए, आप अपने इस भाव से जाइए और फिर अपना जहाँ है वहीं टिक जाइए। इसलिए जितने भी देखिए, मीरा माँ भी 1 साल हर मुश्किल से रह पाए वृंदावन में, फिर चली गई अपने मायका चले गए। नामदेव जी देखिए, सब जितने भी बड़े बड़े साउथ के इतने बड़े बड़े संत हुए, कितने वृंदावन में आके रहे, कहाँ रहे। तो ठाकुर जी वहाँ पहुँच जाएंगे, वो तो सब जगह विद्यमान है, हमें ना। क्योंकि अब वो तीर्थ जो है एक टूरिज्म हो गया है, हमें ना, और गवर्नमेंट ने भी इसमें काफ़ी हद तक जो है ना उसमें मदद किया है। ये हमारी माताओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है, जो बहुत सारी माताएं कहती हैं हम वृंदावन जा रहे हैं, रहने की जगह कहाँ है। जैसे गुरुजी ने, महाराज जी ने कहा है, वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं, एक दिन आपने दर्शन किए और हृदय में रखिए। महाराज जी एक छोटी सी माफ़ी चाहूँगा, जैसे कि एक तो जैसे कि वृंदावन में देख रहा हूँ होड़ लगी हुई है दर्शन के लिए, पैसों से लाइन लगती है, और एक अपने मन से घर पर भी याद फल वही मिलेगा ना। जैसे देखिए, अब वही तो मैंने कहा ना, सब प्रचार। आप देखिए वृंदावन में 7 देवालय हैं, 7 देवालय हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे राधा वल्लभ भी हैं, राधा रमन जी भी हैं, राधा गोपाल जी भी हैं, श्याम सुंदर भी हैं, सब हैं। आप देखिए वहाँ कहीं लाइन लगता है, सिर्फ बांके बिहारी, क्योंकि सारे प्रधानमंत्री यहाँ आ जाते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ आ जाते हैं, राज्यपाल जी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, तो लोग मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाता है, कथावाचक प्रोजेक्ट करते हैं। तो क्या 7 देवालय जो हैं, 7 यहाँ ठाकुर जी हैं, तो 6 गौण हो गए, 1 मेन हो गया। राधे 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 राधे। तो आप वहाँ जाकर बैठिए, आपको कोई नहीं पूछेगा, आराम से दर्शन कीजिए, वो कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम हर एक चीज़ जो पॉपुलर बना दिया जाता है उसके पीछे हम लग जाते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वृंदावन में तो कण कण राधा है, यहाँ लेट जाइए, कहीं लेट जाइए, यमुना किनारे बैठिए, कोई पैसा नहीं है। तो हम वहाँ जाके ये जो, तभी मैंने कहा ना कि ये जो पॉलिटिक्स, हम हर एक चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। अरे फल्ले संत था, उससे तो फलना मोदी जी मिल के गए हैं, योगी जी मिल के गए हैं, ठीक है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है संत होने का कि आप कितना पॉपुलर हैं, कितने बड़े बड़े लोग आपके। उदास जी जब शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मेरी वसीयत मेरे पास। तो उन्होंने क्यों कहा कि मेरे एक पुस्तक तक कोई गंगा में विसर्जित कर दो, क्योंकि मेरे जाने के बाद लोग उसको बेनिफिट उठाएंगे। हाँ। आज जाइए रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम, बाबा का आश्रम, मेरे ये आदर्श व्यक्ति हैं, वहाँ सब कुछ रखा हुआ है, ये बेड है, ये खड़ाव है, ये है, और लोग पैसा चढ़ा रहे हैं। तो इस बात को पहले जान गए ना। राम सुधा जी ने 2 अर्थी बनाई थी, एक तो अपने सामान की बनाई थी, बेड पलंग की, एक स्वयं की, समझे ना। आप इतने बड़े बड़े आश्रम बनाए जा रहे हैं, चलो एक कुटिया बना लो चतुर्मास के लिए। अब पूरे इंडिया में उनका जो है, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांच होता है ना, वैसे उन लोगों का ब्रांच चल रहा है। हमें उससे नहीं लेना, हमें लेना है सनातन धर्म पे। आप देखिए कि जो शास्त्र जिसके जीवन में है वही संत है, और जो जिस आश्रम में है, यदि वो वानप्रस्थ में है, यदि सन्यासी है, यदि स्टूडेंट है, यदि प्योरिटी में जीवन जी रहा है, तो वो भी संत है। एक स्टूडेंट यदि प्योरिटी, लेकिन वो मोबाइल पे देख रहा है, गंदा संदा पिक्चर देख रहा है, तो उसके जीवन में क्या हुआ, ब्रह्मचर्य के साथ साथ गृहस्थ भी नहीं हो गया। तो आज किसी भी आश्रम में प्योरिटी नहीं है, यदि प्योरिटी आ जाए तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। तो महाराज जी जैसे आपने इतनी तुलसी धारण की, अलग अलग प्रकार की, ये इतनी तुलसी धारण करने का उद्देश्य क्या रहा है? देखिए एक्चुअली एक रसखान जी हुए थे,
रसखान जी हुए थे, तो रसखान जी बहुत तुलसी पहनते थे। तो उनको एक बार उनसे पूछा गया कि इतना तुलसी के क्यों आप धारण किए हुए हैं? तो बोले मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मैं कसाई रहा, क्या क्या किया है, क्योंकि काफिर थे, मुसलमान थे, ठीक है ना, तो उससे पाप थोड़ा धुलेगा, राइट। तो ये जो ह्यूमन शरीर है, जब मैं गया था नर्मदा परिक्रमा, माँ की परिक्रमा, तो पीछे बैग होता था, तो कोई कोई गाड़ी वाले आते थे, महाराज जी आप तो नंगे पाँव हैं, ये बैग मुझे दे दीजिए, हम वहाँ रख देंगे, आप नहीं चढ़ेंगे गाड़ी पे। तो हम बोले मेरा पाप का खुद का गठरी है, मैंने पूरे जीवन में जितना पाप किया है ना, उस गठरी को मुझे ही धोने दीजिए, समझे ना। तो जितना तुलसी होगा, जितना हम करेंगे, जितना परिक्रमा करेंगे, जितना तप करेंगे, उससे क्या होता है, हमारा प्रारब्ध धूमिल होता है। और ये बहुत सारे जैसे भाई आज की तरह में तुलसी धारण करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक कहा गया है कि आप बिल्कुल भी लहसुन प्याज या बाहर का खाना नहीं खा सकते। वो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। हमने पिछले वीडियो में भी कहा है, हम दूध और फल के अलावा बाहर कुछ नहीं लेते हैं, चाहे कितनी यात्रा पे जाएं। आजकल ये नॉइस बिकेम ऑल्सो फैशन, ठीक है ना, कि आप तुलसी धारण करके आप लहसुन प्याज नहीं खाएं। आप पद्म पुराण पढ़ के देखें, क्लियरली लिखा हुआ है, इससे बड़ा महापातक कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें भी यही हो गया लड्डू गोपाल की तरह, आप एक लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते और चाहते हैं ठाकुर जी आपके पास लीला करें, ठाकुर जी आपके पास आ जाएं। इतना आसान है क्या, हमें ना। तो ये बिल्कुल सही है कि लहसुन है, प्याज है, वो रुद्राक्ष वाले के लिए भी यही रूल है, और जो है तुलसी वालों के लिए भी यही रूल है। इसलिए मैं रुद्राक्ष भी धारण करता हूँ। स्कंद पुराण खोल के देख लीजिए, देवी भागवत खोल के देख लीजिए, पद्म पुराण खोल के देख लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए सबसे बड़ी आज समस्या जो है, मैं मोटी सारांश शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है ना। उस वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे अंदर इतना डेयर नहीं है कि हम शास्त्र की बातों को ना माने। आज जितने भी फॉलो किया जाए, जितने भी है ब्रह्म, जितने भी धर्म है, नाम बताइए, को क्या शिव की बात नहीं करते हैं? ब्रह्म कुमारी शिव की बात करते हैं। शिव कहाँ से आया? ब्रह्म कुमारी ने लाया कि हमारे सनातन धर्म ने लाया शिव का कॉन्सेप्ट ने? बात को समझिए आप, ठीक है ना। आज जितने ये कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं, क्या हमारा ही कॉन्सेप्ट है? तो हम शास्त्र की गायत्री मंत्र, सबको विश्वास है गायत्री में, तभी सब जपते हैं। लेकिन आपको यदि गायत्री के शक्ति में विश्वास है, गायत्री में विश्वास है, शास्त्र में विश्वास है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको भी मानिए कि शास्त्र उसको जपने की विधि क्या बता रहा है, उसकी पात्रता क्या बता रहा है। नहीं तो कोई डरने की बात नहीं है, फेंक दीजिए शास्त्र को, फेंक दीजिए तुलसी को, गायत्री को मारिए गोली, हमें ना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसको मानते हैं, उसकी शक्ति को, है ना, तो उसके विधि को मानिए। ये मंत्र की शक्ति को मानते हैं तो विधि को मानिए, मृत्युंजय मंत्र को मानते हैं तो उसके विधि को मानिए। महाराज जी, अब एक लास्ट में स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा मन में आपका समय अधिक ना लेते हुए, जैसे अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं कॉलेज के, उनके लिए आपकी तरफ से कौन सा संदेश है, क्या मार्गदर्शन करोगे? देखिए, एक तो मैं चूँकि टीचर रहा हूँ तो इतना ही मैं कहूँगा कि जो हम कहते हैं एग्जाम में बहुत स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, वो प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि आप शुरू से नहीं पढ़ते हैं, समझे कि नहीं। आप अपनी पढ़ाई में एक निरंतरता लाइए कि मुझे 5 घंटा डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। देखेंगे एग्जाम जो आज आपके लिए तनाव का कारण है, वो आपके लिए क्या होगा, एंजॉय का कारण हो जाएगा, है ना। आज मैं भगवान के लिए लगा हुआ हूँ, है ना, भगवान मिलेंगे तो वो तो प्रसन्नता की बात है ना। या मौत आ जाएगी, शरीर छूटेगा, तभी तो उनसे मिलेंगे, तभी तो जन्म से पारा होगा, तो फिर मौत से क्यों डरेंगे? तो हमने ठीक से भजन नहीं किया, हमने ठीक से उनका जो है उनके तरफ नहीं बढ़े, तभी डर लगता रहता है, समझे ना। तो आपने ठीक से पढ़ाई कीजिए। आप स्टूडेंट में हैं, मोबाइल टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हैं, ये कहूँगा नहीं यूज़ के नहीं कीजिए, लेकिन उसका दुरुपयोग मत कीजिए। आप ब्रह्मचर्य में रहिए, समझिए कि नहीं। लगातार स्टडी कीजिए और देश के लिए कुछ कीजिए। ये मानव जन्म बहुत ही कठिन से मिलता है, इतना ध्यान रखिएगा, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो आपके अंदर, जो आपके लिए जो भोग है, प्रारब्ध है, वो सब आपको मिलेगा ही। प्रहलाद जी कितने विरक्त थे, लेकिन भगवान ने उसको जबरदस्ती राजा बनाया। कितने पत्नी हुए, कितने बच्चे हुए। ध्रुव जी बचपन से कितने 6 साल में उनको भगवान मिल गया, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने राजा बनाया, ज़बरदस्ती। तो जो आपके प्रहलाद जी यही कहते हैं, अरे मूर्खों तुम भोग के पीछे क्यों भागते हो, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध में तो आएगा ही आएगा। भगवान के पीछे भागो, उनका भजन कीजिए। कलयुग में इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। यदि नाम जप में आपका 24 आवर मन लग रहा है तो नाम जप कीजिए। लेकिन यदि कोई संत महात्मा ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहा है कि नाम से उद्धार हो जाएगा, नाम से उद्धार हो जाएगा, भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस वर्ण में आप हैं, जो शास्त्र आपको कर्तव्य कह रहा है, उसको करते हुए नाम जप कीजिए। देखिए आप कितना छलांग लगाएंगे, समझे कि नहीं। महाराज जी, जैसे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, हाँ। नहीं, देश की हड्डी युवा लोग हैं, और आज मेरी युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है। जैसे अफीम, गांजा, इसमें कभी नए नए कौन से नशे आए और इसकी तरफ अधिक बढ़ने लगी। नशा, क्योंकि वही है ना, अरे धर्म से बड़ा नशा क्या है, समझे ना। धर्म से बड़ा नशा क्या है, इसको करके तो देखो। लेकिन अध्यात्म,
आज क्या हो गया कि अध्यात्म की तरफ कोई आ ही नहीं रहे हैं, सब धार्मिक क्रियाकलाप पे, मंदिर चले गए, जल चढ़ा दिए, ये कर दिए, ठीक है, वो बहुत, ये बहुत सही चीज़ है, वो प्राइमरी स्कूल में आप आए हैं, इतना ही समझिए। आप अध्यात्म की तरफ आइए, हम क्या हैं, हमारा क्यों जन्म हुआ, इस जन्म का क्या उद्देश्य है, हमें कहाँ जाना है, समझे ना। तो उसकी तरफ आप लगेंगे ना अपने अंदर, तो देखेंगे जो आपको आनंद मिलेगा। नशा तो बहुत छूट जाएगा, मैं तो चाय कॉफ़ी तक नहीं पीता हूँ नशा की बहुत बात, क्यों? क्योंकि मैं इतना आनंद, इतना नशा में डूबा हुआ हूँ कि मुझे कोई चीज़ अट्रैक्ट ही नहीं करती है, समझे ना। आप देखेंगे, कहेंगे आज प्योरिटी नहीं रहा, ठीक है ना। सब जगह देखेंगे कि जो है कई बार जो है दुराचार में संत सब फंस रहे हैं, क्योंकि वो है ही नहीं, आप फंस ही नहीं सकते हो। जिसको भगवान में प्रेम हो गया, जो भगवान में डूब गया, क्या मलमूत्र की थैली उसको अट्रैक्ट कर लेगा? चाहे महिला हो या हम हो, क्या है मलमूत्र की थैली तो है, और क्या हमारे अंदर जितने छिद्र हैं, नव द्वारे हैं, सबसे गंदगी तो निकलता है, और निकलता क्या है। महाराज जी, 9 द्वार का तो मुझे लास्ट में मुझे याद आ गया, वो करना चाहता हूँ। आपका समय माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा ले रहा हूँ महाराज जी। जैसे करते तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरे को आज प्यासा बहुत हूँ और ऐसा पानी मुझे मीठा कहीं नहीं मिला जो ज्ञान, जैसे मर्ग तृष्णा की तरह हूँ महाराज जी। जैसे कि अपनी 10 इंद्रियों को, कर्म इंद्रिया और क्रिया, कैसे बस में किया जा सकता है, उसकी शुरुआत कैसे करें? हर आदमी उससे ग्रसित है, वो छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ पा रहा है। हाँ देखिए, तो इसीलिए ना अर्जुन पूछ रहे हैं कि पार्थ, ये मन बहुत चंचल है, ठीक है ना, उसको नियंत्रण में करना यानी वायु को रोकने के बराबर है। तो उन्होंने एक ही श्लोक में उनका व्याख्या कर दिया श्री कृष्ण भगवान ने कि अभ्यास और वैराग्य, समझे ना। तो अभ्यास करना पड़ेगा, मन बार बार भागेगा। हम लोग भी जब करते हैं इतने स्टेज पे आने के बाद भी तो कई बार मन चला जाता है, लेकिन टिकता नहीं है, विदिन ए सेकंड उसको वापस आना होता है, समझे ना। तो ये जो कहा गया है ना कि मन के पाप नहीं होता, इसका तात्पर्य नहीं कि मन से आप पाप कीजिए। यदि मन भाग भी जा रहा तो तुरंत खींच के आ जाएगा। और जन्मों जन्मों के संस्कार हैं दोस्त, ये क्यों समझ रहे हैं कि ये आपका आज का संस्कार है, ये जन्मों जन्मों का संस्कार है, तो वो जाने में वक्त लगेगा। और उसी का जो घर्षण करना है आपको, नाम जप से, गायत्री से वो धीरे धीरे चला जाएगा, धीरे धीरे चला जाएगा। इतना ही समझिए, जो सारा चीज़ आपको दिख रहा है ना, वो सब मन का खेल है, समझे। ये सब मन का खेल है। आपको किसी ने रिस्पेक्ट दे दिया, मन को लगा ये अच्छा हुआ तो अच्छा हो गया, किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, मन को लगा तो आपको बुरा लग गया, जबकि दोनों अनित्य है, रिस्पेक्ट भी और डिसरिस्पेक्ट भी अनित्य है। तो मन को इसलिए क्या करना है, उनको सत्संग करना है। सत्संग मतलब नहीं कि फलना जी के चले जाओ, वहाँ टीवी पे देख लो, यहाँ लाखों लोग लगे हुए हैं, वहाँ महाराज जी के पास चले जाओ। जो प्योरिटी में जीवन जीते हैं, ठीक है, जिनका जीवन प्योर है, उनके पास 10 मिनट बैठ के तो देखो, आपकी एनर्जी तुरंत चेंज हो जाएंगे, आपकी सारी वासनाएं चली जाएंगे। इसी को सत्संग कहा गया है। कभी कभी मैं जब जंगलों में जाता हूँ, जैसे हिमालय की तरफ देखा हूँ, काशी के चित्रकूट की तरफ जंगलों में गया, तो जहाँ संतों के पास जाता हूँ, वो एक अलग ही ऑरा दिखाई देता है वहाँ पर। सही बात है। तो महाराज जी, जैसे अब ज़्यादा नहीं, जैसे एक आगे वाले कल्कि के बारे में या आने वाले समय के बारे में कुछ अनुभव के बारे में। वो तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि कलयुग कल 1 लाख से ऊपर वर्ष उसकी आयु है, अभी तो 5 ही हज़ार वर्ष हुए हैं। तो मेरे दोस्त, दिस इज द, इसको कहते हैं प्रारंभिक स्टेज है। अभी भी चांस है कि सब लग जाओ, अपना ये जो मानव चोला मिला है ना, वो भव सागर से पार हो जाओ। आने वाले दिन में देखिए माँ यमुना का क्या हाल है, आप देखिए, समझे कि नहीं, नाली में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आगे जाके कल देख रहा था एक कि माँ नर्मदा का जल भी कम होते जा रहा है, हमें ना, गंगा माँ को पूरा जो है ये डैम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उनकी 5000 वर्ष आयु ही बताई गई है, जो कि सबका खत्म हो चुका है। तो इसलिए कहा गया कलयुग में ना ये सब रहेंगे, ना संत बचेंगे, ना संन्यास आश्रम का विधान है। इसलिए ये सब जो भी सब खत्म होने वाले हैं। इसलिए अभी भी हम सबसे कह रहे हैं, आप लोगों से भी कह रहे हैं कि धर्म की तरफ लगिए, और आपको भवसागर से केवल सनातन धर्म ही पार कराएगा। जितने भी आप ये देख रहे हो, मुझे कोई एक बार जवाब दे दे कि जैसे जितने भी संप्रदाय हैं, उनके जो गुरु हैं, वो क्या उन्होंने सनातन धर्म को फॉलो किया था या अपने जो उन्होंने धर्म स्थापित किया उसको फॉलो किया था? लेकिन आज की टाइम में देख रहा हूँ अपना ही एक खुंटा, ये कहते हैं अपना ही लोगो बना रहे हैं। मैंने आंसर जवाब दे दिया आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो चीज़ देखना है। तो दैट मीन्स उनका भी जो नैया पार हुआ वो सनातन धर्म से ही हुआ। जब नैया पार हो गया, लोगों ने देखा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम एक नए नए पंथ खोलिए, ठीक है, आप उनसे भी जुड़ो, लेकिन लक्ष्य जो रखो आप श्री कृष्ण पे, श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं, या श्री राम पे, कोई एक पे लक्ष्य रखो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। और देखो सबका प्रकृति अलग है। आपको नाम जप यदि अट्रैक्ट करता है, आप नाम जप में डूब जाओ। आप यदि कर सकते हो, अभी सक्षम हो, तो आप परिक्रमा क्यों नहीं कर सकते हो? आप सक्षम हो तो गायत्री संध्या क्यों नहीं कर सकते हो? सक्षम नहीं हो, कोई बात नहीं, आप नाम जप करो। एक बार सब तीर्थों में चले जाओ, यदि वासना है तो, यदि है तो, नहीं तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। और जहाँ हो बॉस वहीं बैठ जाओ,
और डूब जाओ ध्यान में, समझे ना, वहीं पे डू समथिंग फॉर द अदर। यदि पड़ोसी में किसी को दिक्कत है उनको दो, यहाँ बाबाओं को 10-20 हज़ार आके दे देते हो और पड़ोसी में भूखे मरता है, देने नहीं जाते हो। तो यदि राग द्वेष से वशीभूत हो तो एक कदम भी नहीं चल सकते हो। महाराज एक गुस्ताखी करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पहले वीडियो में आया था कि जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस सबसे बड़ी बात है। आप कहोगे आईएससी क्यों, समझे ना, एक ने इसमें लिखा था क्या आईएससी देश बदल सकता है। आईएएस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, समझे ना, कि आप बहुतों के लिए कुछ कर सकते हो। एक डीएम का आप मालिक होते हो, वहाँ लैक्स ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आप देख रहे हो, एक सरकार आती है जाती है, 3 साल चलता नहीं है, सब जगह यही हो रहा है। तो इंडिया का भविष्य डीएम के हाथ में है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, राइट। और मैं ऑलरेडी कंपटीशन केयर में मैंने पढ़ा था, यहाँ पढ़ाना शुरू भी किया, तो लोग आए भी हैं, करीब 10-11 बच्चे आके वृंदावन में पढ़ रहे हैं। तो आप वृंदावन में आके रहो, समझे कि नहीं। आईएएस वृंदावन आपको बनाएगा एंड देन डू समथिंग फॉर द कंट्री। और साथ साथ आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल लाइफ जीना है, क्योंकि आप आईएएस बन जाओ, पीएम बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आपका व्यक्तिगत जो आपके आनंद की प्राप्ति तो अध्यात्म जगत में ही होगी, है ना। लेकिन जीवन जीने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तू युद्ध नहीं करेगा, तेरा जीवन यापन कैसे चलेगा। शरीर के निर्वाह के लिए भी तो धन चाहिए। तो ये आईएएस आपको क्या करेगा, एक रिस्पेक्ट देगा, एक पावर देगा कि आप औरों के लिए कुछ कर सकते हो, है ना। और वृंदावन में आके आप पढ़िए। आप दिल्ली में जाते हो 3 लाख में, 4 लाख में, 3 महीना में सारा फिनिश करके आपको कर देता है। वहाँ पॉल्यूशन जीवन, यहाँ आइए, सनातन धर्म को समझिए, अच्छे अच्छे संतों के सानिध्य में आप रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व एक दूसरा आएगा वो भर के। तो महाराज जैसे आपसे संपर्क करने का क्या सूत्र है, क्या मार्ग? देखिए, मैंने फ़ोन नंबर दिया था लेकिन मेरी पूरी साधना चले गई, क्योंकि ये कॉल सेंटर की तरह कॉल आते गए, जबकि मैंने बोला था कि 4 से 6 मैं पढ़ा दूंगा, आ जाइए, इतना मेरे पास टाइम है। कोई एक कॉल रिसीव का 1 घंटा आधा घंटा कोई फिक्स? वो मैंने फिक्स किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा। तो आप वृंदावन आइए, समझे कि नहीं। जैसे आप ही के पास या कहीं पे सब मुझे जानते हैं आईएएस बाबा की तरह। आप चैतन्य विहार में किसी को पूछेंगे कि ये कौन से हैं जो आईएएस को पढ़ाते हैं, वो आपको बता देगा, समझे ना। आप 2 दिन आके रहिए, ठीक है ना। कोई मेरा जो स्टूडेंट है आपको टेस्ट कर लेगा कि आप में पढ़ने की क्षमता है, आप पढ़ना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। यदि आप इसमें क्वालिफाई कर गए तो आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत है नहीं है, ना हम फर्स्ट पार्टी से लेते हैं ना थर्ड पार्टी से लेते हैं। वृंदावन आपको आईएएस बनाएगा एंड देन डू समथिंग फॉर द कंट्री। फिर कंट्री के लिए आप काम करें और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जिए। यूथ के लिए इसलिए मैं कहा क्योंकि यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज क्या हो रहा है, अब अभी तो हम संत की बात कर रहे थे, आप देखिए आपकी जो है गुरु परंपरा कहाँ चला गया, जो महर्षि आश्रम परंपरा कहाँ चला गया। हमें आश्रम में आप जाते थे, जब कृष्ण भगवान जब आश्रम छोड़ के जाने लगे तब पूछे गुरुजी हम आपको क्या दक्षिणा दें, तो बोले मेरे मरे हुए बेटे को ला के दिखा दो, और उन्होंने दिखा दिया। उनकी ये सामर्थ्य थी। तो उसके बाद आपकी जो सामर्थ्य है, आपकी सामर्थ्य है तो आप दक्षिणा दीजिए, नहीं सामर्थ्य है 1 रुपया तो 1 रुपया दीजिए। लेकिन जब तक आप वृंदावन में हैं, जब तक आप यहाँ रह रहे हैं, बन के नहीं जाते हैं, आपसे किसी तरह का कोई फीस नहीं लिया जाएगा, है ना। महाराज जैसे कि आपने कहा पैसा तो कुछ ना कुछ कमाने के लिए जरिया चाहिए ही चाहिए, और जैसे कि आपने आईपीएस की टीचिंग करते थे वो पूरी छोड़ के आए, तो अब आपका भी जीविका चलाने के लिए किस प्रकार निर्वहन करते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम छोड़ के नहीं आए, क्योंकि एक जीवन मैंने कितने बार आप उस वीडियो में भी कहा कि एक प्रारब्ध कर्मा होता है। ये हम अर्जुन को भी कह रहे हैं कि ये जो कितने हमारे जन्म हो चुके हैं, हम ठीक है युग भ्रष्ट हम हो गए होंगे। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे, लगभग 20-22 साल तक वहाँ भी एक कोचिंग चलाते थे, उनकी एक स्कूल होता था, पाठशाला होता था, राइट। और सडनली गए उनको भगवत प्राप्त का एहसास हुआ और छोड़ दिए, सब कुछ छूट गया उनसे, समझे ना, सब कुछ उनसे छूट गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप या हम कुछ भी नहीं करते हैं, ये हम एक यात्रा पे हैं। उतना तक हमारा प्रारब्ध अच्छा चला, उसके बाद छूट गया। और दूसरी बात, इतना तक ने जो हमने कमाया, ठीक है ना, वो सात्विक धन, उससे हमने एक कुटिया अपना ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और जीवन यापन चल रहा है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कल को 10 बच्चे बनते हैं आगे जाके, वो तो दक्षिणा देंगे, तो दक्षिणा से निर्वाह चलेगा ना। लेकिन दक्षिणा चाहिए, ना कि फीस चाहिए। आज आप कोचिंग में जाते हो तो एंट्री करते समय आपको फीस मांगा जाता है ना। आप पढ़िए आके, जब आप वेन आप मान लीजिए जॉब मिल जाता है आपको, आप आईएएस बन जाते हैं, तो क्या मेरे बारे में आप नहीं सोचेंगे, समझे ना। तो बस वही है, और ऐसे 2-3 साल लग जाएगा, उतना देर के लिए ठाकुर जी ने हमें दे रखा है। हाँ। महाराज ने कहा दक्षिणा चाहिए, लेकिन एक दुर्भाग्य की बात करूं, बड़े बड़े आश्रमों में शिष्य बनने की फीस लगती है, शिष्य बनने की फीस लगती है। वो सब चीज़ें, देखिए कलयुग है, कौन क्या कर रहा है हमें इसके तरफ नहीं जाना है, क्योंकि फिर हम भटक जाएंगे। हमें शास्त्र को फॉलो करना है। शास्त्र कहता है कि सनातन धर्म में ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना, और शिक्षा का मतलब होता है शिक्षा देने के बाद जो आपको शिक्षा से निवृत्त होते हैं, है ना, जिसको समावर्तन कहते हैं, जब वो चले जाते हैं आश्रम छोड़ के, तब वो गुरु दक्षिणा देते हैं, उससे पहले नहीं। तो जब आप वृंदावन छोड़ के जाने लगे, आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आप जो देंगे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, तब तक आप आके पढ़ें और कोई दिक्कत नहीं, और बने और देश के लिए कुछ करें। जब आपके पास कुछ वर्थ होगा, ये कलयुग है ना, तभी
तभी तो कुछ होगा। आज योगी जी प्रधान मुख्यमंत्री हैं तभी तो कुछ कर पा रहे हैं सनातन धर्म के लिए, कुछ के लिए। यदि कुछ नहीं होते तो क्या, पहले भी योगी जी थे, क्या कर दिया उन्होंने? जब आप उनको, तो जब आप डीएम बनोगे, जब आप पे पावर होगा आपके पास, उस पावर का आपको उपयोग करना है ह्यूमन बीइंग के लिए, सनातन धर्म के लिए, और उसके लिए हम आपको मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए आप वृंदावन आइए, जहाँ आके 10 आदमी कैसे आ गए यहाँ, 11 आदमी कैसे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कोई माध्यम से आया है कि नहीं आया है, समझे ना। जैसे गुरुजी के पास अभी 10 से 11 बच्चे हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं, और आप भी आ सकते हो वृंदावन में, परिक्रमा मार्ग पे इंतजार कर सकते हो। जैसे चैतन्य विहार में यहाँ पर किसी को पूछ सकते हो। लेकिन 6 बजे, 6:30 बजे आप यदि इस्कॉन के पास जो है पुलिस चौकी है, वहाँ आपको मैं डेली मिलूँगा। आप इतना तो कदम उठाओ कि वृंदावन आके रहो, एक दिन रहो और अगले दिन आप वहाँ वेट करो। इतना नहीं कर सकते तो आपको बनने का जोश ही नहीं है, आपके बनने का आपके अंदर जुनून ही नहीं है। अच्छा, आप फ़ोन नंबर मैंने दिया तो कितना डिस्टर्बेंस हो गया, है ना। तो वो चीज़ है, आप आइए वृंदावन, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाया नहीं जाएगा, सिलेक्शन करवाया जाएगा, वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, है ना। जैसे कि महाराज जी ने कहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं ली जाएगी। और आप सभी से कहूँगा, अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि गलत डिसीजन है या आपसे फीस ली जा रही है या आप जा रहे हो, तो वैसे आप 4 जगह सोच के जाइए, 4 जनों को पूछ के जाइए जो कहीं आश्रम में फीस लेते हैं, या कहीं आश्रम में कुछ माताएं जो आश्रम में कह रही हम चले जाइए, तो उन माताओं को कहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, घर पे ही अपना वृंदावन समझिए, दर्शन करने के लिए आ जाइए। लेकिन जो माताओं के साथ कहूँगा, घर से बाहर निकलना धर्म भी नहीं रहा आज का समय। और जैसे गुरुजी ने कहा, अगर जिसका पति है वो पति के बगैर ना जाए, और जो बच्ची है वो भाई या पिता के साथ जरूर जाइए। और महाराज जी का, गुरुजी के द्वारा दी गई सत्संग किस प्रकार की लगी, मैं सभी से कोशिश करूँगा, निवेदन करूँगा, 3 घरों में कभी खाली मत जाना, अपने गुरु के घर, अपनी बहन के घर और देवताओं के मंदिर। और पक्षियों के लिए इस बार जो भाई करना चाहता है वो मुझे ज़रूर बताइए, अपने घर पर अपनी छत पे करे, मैं कहीं डोनेशन का नहीं कहता हूँ। फिर मिलते नए संत महात्मा का, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।